नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। सभी छोटों को आशीर्वाद है और बड़ों को प्रणाम है। आप सभी साथी जुड़े और आज के विषय के साथ आज हमारा 25वां दिन है लॉकडाउन के बाद जो हमने शुरू किया। तो लगातार 25वें दिन हम लाइव आ रखे हैं आपके पास और आपका अपार स्नेह मुझे मिला है। इतने सारे परिवार के सदस्य बड़े हैं। यूट्यूब पे कहें तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। फेसबुक पेज को भी बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी बहुत लोगों की आई। तो बड़ा अच्छा लगा और एक योग परिवार बढ़ रहा है। सबके अनुभव, सबके विचार, सबकी प्रतिक्रियाएं, सबके अनुभव हम एक दूसरे से साझा करके एक दूसरे की समस्या को खत्म करने की बात कर रहे हैं। एक अपने योग परिवार को बढ़ा रहे हैं इस माध्यम से। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के यौगिक उपचार की, यानी कि यौगिक मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल। अब सर्वाइकल है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। बहुत सारे लोगों को भ्रांति है कि सर्वाइकल उसमें सिम्टम दिखते हैं, तो वो हमें एक बार क्लियर करना है। तो हम देखते हैं, सर्वाइकल मुख्य रूप से गर्दन का दर्द माना जाता है। जो हमारी जो गर्दन होती है, इस गर्दन में जब दर्द होता है अत्यधिक, उसको हम मुख्य रूप से सर्वाइकल मानते हैं। जो हमारी रीढ़ को जोड़ती है गर्दन के साथ, जो गर्दन पूरा भार जो सर का उठाती है, तो उस हिस्से में कई बार अकड़न जकड़न या टाइटनेस फील करते हैं मसल्स में, जिसके कारण आगे झुकने में बहुत परेशानी होती है। वो दर्द धीरे धीरे यहाँ से घूमता हुआ आपके सर में भी पहुँचता है, कई बार धीरे धीरे नीचे जाकर के कंधों में जाकर के पूरा हाथों में वो दर्द चला जाता है। हाथों के निचले हिस्से में यहाँ पे आपको दर्द रहना शुरू होता है और कई बार नमनेस यानी कि सुन्नापन आना शुरू हो जाता है। इधर से भी ये जा करके नीचे आएगा या फिर ऊपर भी जा सकता है, जिससे आपको हेडेक रहती हैं। आपको कानों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बहरापन भी कई बार इसके सिम्टम्स में काउंट होता है। सबसे बड़ा लक्षण है कि जिसको भी सर्वाइकल है, वो गर्दन को जब नीचे करता है तो ठुड्डी को छाती पे नहीं लगा सकता वो व्यक्ति। यदि ऐसा करेगा तो उसको चक्कर आ जाएंगे और वो गिर सकता है और उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, यानी कि बहुत ऐसा पेन होगा जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जिसको चक्कर आते हैं, जिसका बीपी मैक्सिमम लो रहता है, जिसको आगे गर्दन झुकाने में प्रॉब्लम होती है, पूरे इस हिस्से में लेकर के पूरे हाथों तक दर्द रहता है, सुन्नापन रहता है, अत्यधिक वजन कम हो गया है या मसल्स में अकड़न रहती है, जकड़न रहती है, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सर्वाइकल के कहे गए हैं। तो इन सारे सिम्टम्स में यदि आप किसी सिम्टम को नोट डाउन करते हैं तो आपको चाहिए कि उस चीज़ को आप नोट डाउन करें कि आपको किस तरह के सिम्टम है और उसी तरह से आप उसका यौगिक उपचार कर सकते हैं। जब आप सर्वाइकल से जूझ रहे हैं, जब आपकी जो मसल है वो टाइट हो रखी हैं, तो वो कई कारण हो सकते हैं, उसके कारण हो सकते हैं। सबसे मेन कारण हो सकता है कि आप दुर्घटना हमारे साथ कोई घटी हो, कोई दुर्घटना यानी एक्सीडेंट हमारा हुआ हो, जिसमें गर्दन हमारी क्या है बहुत नाजुक होती है। तो कभी भी हम आराम से बैठे हैं और एकदम से टक्कर लगती है, झटका लगता है, एकदम से हम गिर जाते हैं, तो गर्दन के ऊपर प्रेशर आता है और वो गर्दन का जो प्रेशर है वो गर्दन उसको नहीं करती, तो उसमें मोच आ जाती है। कई बार जो सामान्य हम चलते हैं और हमारा पैर मुड़ जाता है, जिससे वहाँ मोच आ जाती है, वैसी ही ठीक मोच हमारे गर्दन में भी आ जाती है, जिससे हम यदि चल रहे हैं और एकदम से कोई चीज़ हमें लगे या दुर्घटना हो जाए या गिर जाए हम, तो गर्दन में जो चोट लगती है उससे भी सर्वाइकल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। टेंशन, डिप्रेशन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे ही आप टेंशन लेते हैं, जैसे आप स्ट्रेस लेते हैं किसी भी बात का, तो आपका जो ये रीजन है पूरा, ये आपका पूरा दर्द करने लगता है। यहाँ से पूरा दर्द होगा कंधों में और फ्रोजन शोल्डर भी इसका एक कारण हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर के कारण भी सर्वाइकल हो सकता है और सर्वाइकल के कारण भी फ्रोजन शोल्डर आपको हो सकता है। कोई तनाव आपने ले लिया, बैठने की रॉन्ग पोजीशन इसका सबसे बड़ा कारण होता है। यानी कि आप बैठते कैसे हैं, मैं आपको अभी एक सेकंड इस एग्जांपल के, आप जब सबके पास फ़ोन है हमारे पास और हम मैक्सिमम समय अपना फ़ोन में देते हैं। मान लीजिए मुझे कोई मैसेज टाइप करना है, तो मैं कैसे टाइप करूँगा, ऐसे गर्दन को झुका करके। अब मैंने अपनी गर्दन को ऐसे बेंड कर रखा है, ठीक है। अब मैं आधे घंटे तक काम कर रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ, 20 मिनट कर रहा हूँ, या मैं टेढ़ा हूँ, लेट करके गर्दन को टेढ़ी करके मैं इसको टाइप कर रहा हूँ, टेढ़ी गर्दन करके बात कर रहा हूँ, सीधी गर्दन करके बात नहीं कर रहा मोबाइल पे, या ऐसे में टाइप कर रहा हूँ, उससे क्या होगा, गर्दन की जो ये मसल है ये अपनी शेप खो देगी। ये यानी कि ये जो इसकी जो लचक है वो मैक्सिमम हमने फॉरवर्ड बेंडिंग में रखी है, तो उसकी जो नेचुरल जो पोजीशन है वो ये खो देगी। और जैसे ये नेचुरल पोजीशन खो देगी, वैसे ही आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी।
तो इसलिए आपको सबसे बड़ा जो कारण है, एक मोबाइल भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे ही आप नीचे करके करते हैं तो गर्दन आपकी नीचे रहती है। आप लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, उस पर ऐसे देखते हैं, यदि आप नीचे देख के कुछ टाइप कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, घंटों बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपको सर्वाइकल होने की प्रबल संभावना होती है। तो विषय आता कैसे फोन पे बात करें। ऐसे आप टाइप कर सकते हैं, गर्दन को सीधे रखते हुए, दोनों हाथों से टाइप कर सकते हैं, एक हाथ से टाइप कर सकते हैं, यानी कि पूरी गर्दन को आप सीधा रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे गर्दन करके ही टाइप होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सीधे भी हो सकता है टाइप। और ज्यादा देर तक टाइप करना है, रुक के टाइप कर लीजिए। कुछ यहाँ कौन सा बात का राजपत्र टाइप कर रहे हैं आप, तो नॉर्मल मैसेज ही टाइप कर रहे हैं। आजकल तो बोलने वाला भी स्पीकर पे भी आप उसको करके बोल कर लिखवा सकते हैं। गर्दन को टेढ़ी करके बात करते हैं या ऐसे बात करते हैं, बहुत सारे ड्राइविंग करते हुए बाइक पे ऐसे बात करते रहेंगे तो भैया गर्दन तो टूटेगी, आपकी गर्दन तो झुकेगी, सर्वाइकल तो होगा आपको। सॉरी। सीधे होकर के ऐसे हम बात करें, वो सबसे अच्छा तरीका है। तो इसलिए सही तरीका अपनाना चाहिए, चाहे वो ड्राइविंग का हो, चाहे वो मोबाइल यूज करने का हो, चाहे वो सोने का हो। हम जब रात को सोते हैं तो पिलो हम लगाते हैं गर्दन के नीचे, वो भी बहुत साइंटिफिक नहीं है। यदि आप टेढ़े सोते हो तो आप बहुत पतला पिलो यानी कि तकिया आप यूज कर सकते हैं। यदि सीधे सो रहे हैं तो बॉडी का अनुपात सही है, यानी कि आपको तकिए की जरूरत नहीं है। जब आप गर्दन को थोड़ा सा ऐसे उठा देते हैं और वो पूरी रात ऐसे उठी रहती है तो भी वो गर्दन अपनी शेप खो देती है, जिसके कारण भी आपको सर्वाइकल होता है। तो ये जो मैं कारण जो आपको बता रहा हूँ, इन कारणों के ऊपर को दूर करके भी सर्वाइकल को दूर किया जा सकता है। गाड़ी में बैठते हैं, सीट बेल्ट लगा के बैठिए ताकि आप सेफ रहें, झटका लगे तो आपको आपकी गर्दन कम से कम सुरक्षित रहे। बाइक पे ट्रेवल कर रहे हैं तो हेलमेट पहन करके आप ट्रेवल करिए, ताकि जिससे आपको किसी दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा तकिया आप यूज ना करें, यानी कि पिलो यूज ना करें। साइड में लेटते हैं तो बहुत पतला आपका पिलो होना चाहिए। हम क्या करते हैं, गर्दन के ऊपर पिलो रख करके और फिर हम घंटों घंटों गर्दन को ऐसे करके कुछ ना कुछ लैपटॉप में काम करते रहते हैं, फोन पे काम करते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं। वो बहुत गलत पोजीशन है। तो इस तरह की जितनी भी पोजीशंस हैं उनसे हमें बचना चाहिए। ये हमारे एहतियात हैं सर्वाइकल को दूर करने के। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आदतें हैं जो हम जिनको यूज करके, जैसे आप ट्रैवलिंग की हैं, जैसे मोबाइल यूज करने की हैं, सोने की हैं, ये दैनिक चीजें हैं जिनको हम यूज करके, जिनका पालन हम करके बहुत सारे हद तक सर्वाइकल की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यदि किसी दुर्घटना के कारण सर्वाइकल हो गया है, ज़्यादा उम्र होने के कारण सर्वाइकल हो गया है, या गर्दन में अकड़ हो गई है, पूरी बॉडी में स्टिफनेस आ गई है, किसी और बीमारी के कारण, यानी कि किसी दूसरी बीमारी के कारण भी आपको ये हो सकता है, वो प्रॉब्लम हो गई है स्ट्रेस लेने से, यानी कि आपको जो टेंशन आपने ली है उससे भी होता है। देखिए कभी भी आप मानिए इसको, ये साइकोसोमेटिक डिजीज भी है एक प्रकार से। मान लीजिए किसी बात का आपने तनाव लिया, कोई बात की आपने टेंशन ली, तो आप देखिए जब तुरंत आपको यहाँ से दर्द होना शुरू हो जाएगा, और ये वो दर्द यदि ऊपर बढ़ जाता है तो आपको माइग्रेन हो जाता है या हेडेक आपको हो जाता है, और आप कहें कि मेरा सर दर्द है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या यहाँ से दुखने लगता है सर, यहाँ पे फिर ऐसे पूरा कानों के पास से ऐसे भिन भिन करने लगता है, जिससे कि बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है व्यक्ति, और या कंधों पे दर्द होता है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो टेंशन, यानी कि जैसे ही टेंशन रिलीज होती है वो दर्द आपका समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ऐसी टेंशन ना बने। एक और सबसे बड़ा कारण, देखिए आप बैठे, मैं बैठा हूं, नॉर्मली आपको बात कर रहा हूं, कई बार हम ऐसे कर लेते कंधों को, 20 मिनट से 25 मिनट से ऐसे हैं कंधे, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड से मैंने ये कर रखा, लेकिन मेरे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि मैंने कंधों को उपचार रखा है। कई बार हम एक तरफ झुक जाते हैं ऐसे, और नहीं पता कि मेरा कंधा उठा हुआ है, उत्सुकता में उठ जाते हैं कंधे, नहीं पता होता। आप कई बार जब बैठे हैं तो देखिए, आप टीवी पे कुछ देख रहे हैं, मनपसंद मूवी देख रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आपको जल्दी कोई मेल भेजना है, तो आपके कंधे अपने आप ऐसे उठ जाएंगे ऐसे, और आप पूरा ऐसे टाइट हो जाएंगे, ये पूरा टाइट हो जाएगा। तो आप जैसे वो गिलास वाला सिद्धांत है कि एक गिलास पानी को आप पकड़ के रखेंगे तो कुछ नहीं होगा 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रखेंगे तो थोड़ा सा हाथ में पेन होगा, यदि उसको आधे घंटे ऐसे ही पकड़े रखेंगे तो पूरा हाथ दर्द करने लगेगा। वजन उसमें केवल 100 ग्राम होगा, 150 ग्राम होगा, लेकिन वो वजन ज्यादा देर तक गलत एक ही पोजीशन में रखने से आपकी जो मसल है हाथ की दुखने लगेंगी। जबकि 100-150 ग्राम से आपकी हाथ की मसल नहीं दुखती। आप 10-10, 20-20 किलो के डंबल भी लगा सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसको एक ही पोजीशन में पकड़े रहने से आपको प्रॉब्लम होती है। आप कोई मेल टाइप कर रहे हैं, आप कोई पेपर टाइप कर रहे हैं, और आप ऐसे आपने कंधों को ऐसे कर रखा, केवल ऐसे,
और वो पोजीशन आपने 10 से 20 मिनट तक या 15 मिनट तक ऐसे हैं, फिर कुछ आप साइड में काम करने लगे, फिर आपने फिर ऐसे कर लिया और आपको पता ही नहीं कि आपने कंधे ऐसे कर रखे, तो आपने मसल्स को बेसिकली टाइट कर रखा है। इस एरिया को, जो रीजन है, इसको आपने पूरा टाइट कर दिया, ये वाला जो हिस्सा है पूरा टाइट आपने कर दिया। अब ये टाइट है तो ये स्टिफनेस आ जाएगी, यहाँ पे अकड़ हो जाएगी, ये मसल टाइट होगी तो आपको गर्दन में दर्द रहना शुरू होगा, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, आपको सर्वाइकल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी भी जो ये हिस्सा है इसको टाइट नहीं करने देना। ऐसे मैं ऐसे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे बैठ के पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऐसे बैठ के यानी कि मैं कहीं ज़्यादा कॉन्शियस हूँ और उतने कॉन्शियस में मैंने अपनी मसल्स को टाइट कर लिया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये हमने कारण जाने, लक्षण जाने, इन कारणों से होता है, इन लक्षणों से होता है, आप स्ट्रेस लेते तो भी होता है। अब हम जानेंगे इसका यौगिक उपचार क्या है, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट को हम जानेंगे कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। पहला तो सबसे पहला जो नहीं करना चाहिए वो जानेंगे कि कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन ना करें, जिसमें शरीर आगे झुकता है। फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकने वाला कोई आसन ना करें। पीछे झुकने वाले भी वो आसन ना करें जिसमें अत्यधिक पीछे झुकना पड़ता हो और ज्यादा स्ट्रेच पड़ता हो, जैसे चक्रासन है, धनुरासन है, उनमें ज्यादा गर्दन को पीछे खींचते हैं, उन आसनों से भी हमें बचना है। तीसरा, उन आसनों से हमें बचना है जिन आसनों से गर्दन के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है या ज्यादा स्ट्रेस आता है, उनसे भी हमें बचना है। चौथा, हमें जो गर्दन होती है उसको हम राउंड में घुमाते हैं तो आगे उस गर्दन को नहीं झुकाना है, यानी कि गर्दन को आगे करना ही नहीं है। बिल्कुल गर्दन को या तो सीधा रखेंगे या लेफ्ट या राइट वेरिएशन करेंगे या फिर बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, ये हमें करना है। तो हमें करना क्या नहीं है, आगे झुकने का कोई व्यायाम हमें नहीं करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें गर्दन हमारी आगे झुके, या कोई भी लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें गर्दन हमारी नीचे झुके, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। तो हमें क्या नहीं करना, गर्दन को अत्यधिक आगे नहीं झुका के रखना है किसी भी कंडीशन में, चाहे फ़ोन यूज कर रहे हो, चाहे लैपटॉप यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई टीवी देख रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो। इसलिए आपको ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बावजूद भी किसी अन्य कारण से आपको हो जाता है, किसी अन्य बीमारी की वजह से हो जाता है, दुर्घटना की वजह से हो जाता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने से हो जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम ना चाहते भी स्ट्रेस ले लेते हैं, लेकिन फिर भी यदि हो जाता है तो उसका क्या यौगिक समाधान? बिल्कुल ईजी है और सर्वाइकल को बहुत जल्दी समाप्त किया जा सकता है, ये आप मान करके चलिए। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले गर्दन की हमें मूवमेंट करनी है। देखिए, गर्दन का रोग है, गर्दन की मसल कमजोर है, गर्दन की मसल को हमने मजबूत करना है, टाइट नहीं करना है, हमें मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें स्ट्रेंथन देना है। फ्लेक्सिबिलिटी विद स्ट्रेंथन, यानी कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और आपकी मजबूती भी हो गर्दन में, ये ध्यान रखना है। आपने गांव की महिलाओं को देखा होगा, दो दो जो पानी के मटके होते हैं, दो दो अपने सर पे रखती हैं, यानी कि एक है उसके ऊपर एक और है, जिसमें हरियाणा में इसको दोघड़ जैसे शब्द से भी परिभाषित किया गया है। यानी कि दो जो बर्तन है पानी के बड़े बड़े, कम से कम 15 लीटर एक में आता है, तो 15-15-30 लीटर की दो चीजें वो ऊपर रखते हैं और गर्दन और बगैर हाथ लगाए वो चलती हैं। इतना अनुभव उनका होता है। गर्दन इतनी स्ट्रोंग होती है, वो स्ट्रोंग होती है, टाइट नहीं होती और फ्लेक्सिबल भी होती है वो, क्योंकि काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो खेतों में काम करते हैं, जवार के भरोटे जो, या फिर जिसमें जवार का जो चारा होता है, या फिर जो घास जो काट करके लेके आते हैं, या जो महिलाएं लकड़ियां लेके आती हैं जंगल से या फिर खेतों से, जो लकड़ियां गट्ठा अपना बना करके लेके आती हैं, उस गट्ठे में 30-30, 40-40 किलो वजन होता है और वो उसको आराम से लेकर के आते हैं। किसानों को देखा होगा आपने, सर भर के 50-50 किलो के कट्टे, या फिर गन्ने की जो वो गट्ठड़ होता है, उनको वो कई मीटर तक वो ढोते रहते हैं और वो उनको कुछ नहीं होता कभी। या फिर आपने मजदूरों को देखा होगा, वो उनकी गर्दन बहुत स्ट्रोंग होती है क्योंकि उनका अभ्यास होता है, उस गर्दन को हैबिचुअल हो गई है। लेकिन आप चूंकि सॉफ्ट वर्क करते हैं, आप ऑफिस वर्क करते हैं, आप हार्ड वर्क नहीं करते, तो आपको स्पेशली ज़्यादा ज़रूरत है सर्वाइकल को देखने की या सर्वाइकल के विषय में सावधान रहने की। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आप ध्यान रखते हैं तो आपने गर्दन को स्ट्रोंग करने का काम करना है। आप चूंकि आप खेत का काम नहीं करते हैं या घर का कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप कोई वर्किंग है, तो आपको अपनी गर्दन को स्ट्रोंग करना है, मजबूत करना है और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। देखिए, स्ट्रेंथ तो आप जिम में जाते हैं तब भी आपको मिलती है। जिम में जाएंगे तो आपकी बॉडी शॉडी बन जाएगी और जितना आप चाहेंगे मजबूत हो जाएंगे, लेकिन वो मजबूती स्टिफनेस के साथ आती है। लेकिन जब योग आप करते हैं, दंड बैठक का प्रयोग आप करते हैं, जो देशी व्यायाम है, या और अन्य जो देशी व्यायाम है उनका अभ्यास आप करते हैं, तो स्ट्रेंथ आती है प्लस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ।
यानी कि लचक के साथ आपको ताकत मिले या फिर आपको कठोरता के साथ आपको ताकत मिले, ये आपको डिसाइड करना है। तो जो व्यक्ति योग का अभ्यास करते हैं तो किस प्रकार से करें, हम बैठ करके पहले गर्दन के ही मूवमेंट कुछ करेंगे जिससे हमें पता चले कि क्या क्या गर्दन के मूवमेंट हमें करने चाहिए। तो सबसे पहले लेफ्ट और राइट हमें करना चाहिए और बिल्कुल धीरे से। यदि आपको सर्वाइकल है और नहीं है तो फिर आप पूरा गर्दन को राउंड करेंगे। यदि जिनको सर्वाइकल नहीं है उनको प्रतिदिन डेली क्लॉकवाइज पूरा इतनी ही आराम से, जिनको सर्वाइकल नहीं है मैं उनको बता रहा हूं ताकि सर्वाइकल ना हो और आपकी गर्दन मजबूत भी हो, स्ट्रांग भी हो और फ्लेक्सिबल भी हो। क्योंकि स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है और फ्लेक्सिबल होना भी बहुत जरूरी है। आंखें खोल के कर सकते हैं, आंखें खोल के ही करना चाहिए। यदि अभ्यास ज्यादा है आपका और अच्छा है तो आप इसको आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज 15 से 20 बार कम से कम एक दिन में होना ही चाहिए। और यदि दोनों समय करते हैं आप 15 से 20 बार 2 बार तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कभी भी आपकी गर्दन में आकड़न जगड़न नहीं आएगी और सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम से और फ्रोजन शोल्डर जैसी प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। यानी कमर दर्द, गर्दन दर्द से भी बचेंगे और कंधों के दर्द से भी आप बचे रहेंगे। ये अभ्यास हुआ उनके लिए जिनको सर्वाइकल नहीं है और जो अपनी गर्दन को मजबूत भी बनाना चाहते हैं और फ्लेक्सिबल भी बनाना चाहते हैं। अब जिनको सर्वाइकल है उनको क्या करना है, उनको करना है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट साइड जाएंगे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर इनहेल करते हुए वापस आएंगे, एक्सेल करते हुए राइट साइड जाएंगे। ये सर्वाइकल वालों को धीरे धीरे करना है। अब कंधे को यहाँ नहीं लेके आना, कई ऐसे करते हैं, ये गलत तरीका है। प्यासा कुएं के पास जाएगा ना कि कुआं प्यासे के पास आएगा। शोल्डर को जरूरत नहीं है, गर्दन को जरूरत है, तो गर्दन जाएगी आपकी। ठीक है, गर्दन प्यासी है, गर्दन को प्रॉब्लम है, गर्दन को फ्लेक्सिबल होना है। जब शोल्डर को फ्लेक्सिबल होना है तब शोल्डर उठ के आएंगे। ठीक है, इसलिए अभी गर्दन की बारी है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, धीमे से। ये इतने आसान व्यायाम हैं। मैं यही कहता हूं हमेशा कि स्वस्थ रहना बहुत आसान है। बीमार होने के लिए हमें बहुत सारी गलत आदतें पालनी पड़ेंगी, बहुत सारी असावधानियां हमें करनी पड़ेंगी और सब कुछ हमें गलत करना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हमें नेचुरल चीजें करनी है, बहुत आसानी से करनी है और उनको हमें समझना है। तो लेफ्ट टू राइट हो गया। दूसरी वेरिएशन, सेकंड वेरिएशन, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट। शोल्डर वहीं पे रहेंगे, एक्सेल करते हुए जाएंगे, इनहेल करते वापस, एक्सेल करते हुए। जब आपको सर्वाइकल है तो कम से कम 20-20 बार इन चीजों का अभ्यास आपको करना है और दिन में 3 बार कम से कम करेंगे यदि सर्वाइकल है। क्योंकि सर्वाइकल है तो कुछ और काम तो आप कर नहीं पाएंगे, तो और काम नहीं कर पा रहे तो बैठ करके इसका अभ्यास ही कर लिया जाए। आज फुल एक्सरसाइज हम करेंगे गर्दन के लिए, इससे गर्दन कंधे मजबूत भी होंगे और आपको सर्वाइकल जैसी गंभीर समस्या से निजात भी मिलेगी। तो लेफ्ट टू राइट के 2 वेरिएशन हमने की, एक ये लेफ्ट टू राइट और एक ये लेफ्ट टू राइट, 2 वेरिएशन हमने की। अब तीसरी वेरिएशन है पीछे जाना और वापस आना, आगे नहीं झुकाना है। इनहेल करते हुए पीछे और फिर वापस, इनहेल करते हुए पीछे और फिर वापस, इनहेल करते हुए पीछे और फिर वापस, इनहेल वापस, इनहेल वापस, इनहेल वापस, इनहेल वापस, इनहेल वापस। ये आपको अभ्यास करना है। ठीक है जी। इसके बाद आगे फोर्ड बेंडिंग का अभ्यास आपको नहीं करना है क्योंकि चूंकि आपको सर्वाइकल है। इसके बाद हम एक अर्ध गरुड़ासन हम कर सकते हैं। अर्ध गरुड़ासन का नाम दें या फिर हम इसको नॉर्मल एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। यानी कि हाथों को आपस में, जैसे गरुड़ासन में हाथ पैर को पैर में लपेटते हैं, हाथ को हाथ में, तो वैसे ही एक हाथ को सामने करेंगे, दूसरे हाथ को इसके नीचे से ले जाते हुए हम इधर पकड़ लेंगे। जिस हाथ में लपेटा है वो हाथ ऊपर रहेगा और जो नीचे रहेगा दूसरा हाथ। यानी कि गरुड़ासन में पैरों को भी ऐसे लपेटते हैं और हाथों को भी। तो आपने
हाथों की मुद्रा करनी, पैरों की नहीं करनी, उसमें पेन बढ़ जाएगा क्योंकि बैलेंसिंग पोज करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ऐसे दूसरे हाथ से एक हाथ को दूसरे हाथ में लपेटना है और कुछ देर तक इसको होल्ड करना है। इससे आपके फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल दोनों समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। पहले एक हाथ करेंगे, दूसरे हाथ को इसको नीचे से लेके जाते, ऊपर से नहीं लेके जाएंगे, नीचे से लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है जी। हाँ, दैट्स वेरी गुड। और इनको टाइट नहीं करेंगे, हाथों को पूरा टाइट नहीं करना है, रिलैक्स रखना है। टाइट तो हो ही रखा है इसीलिए तो पेन है, उसको रिलैक्स करना है। तो मसल्स को रिलैक्स करेंगे तो पेन भी रिलैक्स हो जाएगा, मसल को टाइट करेंगे तो पेन बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपको सर्वाइकल नहीं है और कोई मसल आप टाइट करके बैठ जाइए, आप इनको ऐसे टाइट करके बैठ जाइए, आप 10 मिनट टाइट करके बैठिए, अभी आपको सर्वाइकल हो जाएगा, यानी कि गर्दन में दर्द हो जाएगा। आप 10 मिनट तक ऐसे टाइट करके बैठ जाइए, आपको भी दर्द हो जाएगा। तो टाइट तो हमें वैसे भी नहीं करना, और ये तो स्पेशली आसन है, स्थिर सुखम आसन, मीन स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस के साथ, यानी कि जेंटली स्ट्रेच करना है, एक्सट्रीमली स्ट्रेच नहीं करना है। एक्सट्रीमली स्ट्रेच जब आप करते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम को काम करना पड़ता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को काम करना पड़ता है। तो हम अपने सिस्टम को कम से कम खर्च करें और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बचाएं। अब बिल्कुल हाथों को रिलैक्स रखना है, इतना ढीला भी नहीं रखना कि आप अच्छे से उसको स्ट्रेच ही ना कर पाए, और इतना टाइट भी नहीं करना कि टूट जाए। जैसे वीणा के तार होते हैं, बहुत ज्यादा टाइट आप बांधोगे तो टूट जाएंगे, उससे आवाज ध्वनि नहीं आएगी, और ढीले रह जाएंगे तो सुर अच्छा नहीं निकलेगा। तो इसलिए बीच का समत्वम योग उच्चते, समता का भाव आपने करना है, ठीक है जी। इसके बाद अपनी हथेली का ये भाग देखिए, ये जो उभरा हुआ भाग होता है ये वाला, इसको कनपट्टी के ऊपर आपने लगाना है। ये जो हिस्सा होता है, ये सिर का जो धसा हुआ हिस्सा होता है ये वाला, इसके ऊपर आपने लगाना है और एंटी प्रेशर डालना है। गर्दन को हाथ की तरफ धकेलेंगे और हाथ को गर्दन की तरफ धकेलेंगे, यानी कि एंटी प्रेशर, एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेशर हमें क्रिएट करना है। नेक को हाथ की तरफ और हाथ को नेक की तरफ, ये हिस्सा है मैंने यहाँ पे लगाया, और गर्दन को पूरा सीधा करना है, और कोहनी आपकी सीधी रहेगी ऐसे, ठीक है, और गर्दन सीधी रहेगी। तो इनहेल करेंगे और प्रेशर लगाएंगे। इतना प्रेशर लगाएंगे कि कंपन आ जाए, सिवरिंग आ जाए, ताकि एक दूसरे के एंटी प्रेशर आपको फील हो। ना गर्दन झुकनी चाहिए, ना हाथ झुकना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा रहेगा। इनहेल करेंगे दोबारा, इससे भी आपकी गर्दन मजबूत होती है। अब दूसरी तरफ से दूसरे हाथ का ये वाला हिस्सा कनपट्टी के ऊपर लगाएंगे और इनहेल करेंगे। एंटी प्रेशर, श्वास को छोड़ देंगे, फिर दोबारा श्वास भरेंगे। कम से कम 10-10 बार आप इसका अभ्यास करेंगे, 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। ये हो गया एक। इसके बाद दोनों तरफ से हमने एंटी प्रेशर लगाया, उसके बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और दोनों हाथों को गर्दन के पीछे लेके जाएंगे। दोनों हाथों को मिला करके ऐसे ऐसे बना करके, और इससे गर्दन को पीछे लगाएंगे और गर्दन को पीछे की तरफ धकेलेंगे और हाथों को आगे की तरफ, एंटी प्रेशर। लेकिन गर्दन नीचे जाएगी, ना हाथ नीचे जाएंगे। इनहेल करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। थोड़ी सी कंपन भी होती है तो चलेगा सॉरी। इनहेल अगेन, प्रेशर लगाएंगे। अब सेम इन्हीं हाथों को आगे लेकर के आएंगे। अब माथे को आगे की तरफ धकेलेंगे और हाथों को पीछे की तरफ, और एक दूसरे के विरुद्ध दबाव लगाएंगे। दोबारा फिर करेंगे, इनहेल करके। कम से कम 10-10 बार इसका अभ्यास आप करेंगे। 10 बार इधर से, 10 बार इधर से, 10 बार इधर से और 10 बार इधर से आप इसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद 1-2 लेट करके किए जाने वाले अभ्यास भी हम करेंगे, जिनका अभ्यासों को हमने कल भी किया था बैक पेन में, वो भी इसमें बहुत यूजफुल रहेंगे। उनका अभ्यास भी करेंगे, लेकिन उसके अभ्यास से पहले एक अभ्यास और हम करते हैं। यहाँ पे दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बैठ के कर रहा हूँ, मैं इसके लिए आप चेयर पे बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए योगा मैट की भी जरूरत नहीं है, आप चेयर पे बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।
तो दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और जो आपका जो उंगलियों का नीचे का जो हिस्सा है उसको ठुड्डी के नीचे लगाएंगे, ठीक है जी। और इसके बाद कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपनी हथेलियां और कोहनियां आपस में मिला देनी है। तो हथेलियां और कोहनियां मिलाएंगे तो कैसे जाएगा आपका शरीर पीछे, धीरे धीरे वापस इनहेल करते हुए दोबारा हथेलियां मिलाएंगे, कोहनियां मिलाएंगे, वापस। कुछ देर तक आप इसमें रुकेंगे, 1 मिनट अभ्यास करें रुकने का इसमें, और ब्रीथ को नॉर्मल चलने दें, डीप ब्रीथ करें और हाथों को अत्यधिक टाइट ना करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, गर्दन ज़्यादा आगे आपने झुका ली है, तो डेली आपको इसका अभ्यास वैसे भी करना चाहिए, ठीक है। दोबारा से फिर इंटरलॉक करेंगे, कोहनियों को सीधा रखेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। तो इस प्रकार आपको अभ्यास करना है। ये सर्वाइकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है, तो इसको आप जरूर करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए नीचे के हिस्से पे लगाएंगे, धीरे धीरे जॉइन योर पाम एंड एल्बोज टुगेदर, स्ट्रेच जेंटली, डीप ब्रेथ, लिटिल बिट स्माइल ऑन योर फेस, एक्सहेल योर ब्रेथ। अब सामान्य स्थिति में आप आ जाएंगे। ये कुछ अभ्यास हमने बैठ करके किए गर्दन के। इसके बाद हम कुछ लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे, जिन अभ्यासों को हमने कल भी किया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास हैं सर्वाइकल के लिए, और आगे हमें झुकना ही नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो हम पेट के बल लेटेंगे, और कोहनियों के बल ऐसे पूरे फेस के ऊपर, पूरी दोनों हथेलियों से फेस को कवर करेंगे और ऐसे बैठे रहेंगे कुछ समय तक। आप ये भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं इसके साथ साथ, एक एक पैर से। ये बैक पेन में भी बहुत बेनिफिशियल है अभ्यास, और आपका सर्वाइकल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रोजन शोल्डर को भी ये खत्म करता है। तो इस प्रकार बैठे रहेंगे कुछ समय तक। इसके बाद एक अभ्यास आप और कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पीछे जाने की कोशिश करेंगे और गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, इनहेल करेंगे। मैं थोड़ा सा पीछे होकर आपको दिखा देता हूँ। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ऐसे दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे। गर्दन को उठाएंगे, गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ देखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। दोबारा फिर ये अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके बाद आप एक उष्ट्रासन का अभ्यास भी कर सकते हैं इसके साथ। उष्ट्रासन का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्ट्रासन को आप देख लीजिए, दोनों घुटनों के बल खड़े होंगे। मैं साइड से आपको करके दिखा देता। घुटनों के बल खड़े हुए, आपके घुटने और आपकी थाइज एक डायरेक्शन में होंगी, आपके पैरों के पंजे नीचे होंगे, एड़ियां ऊपर की तरफ ऐसे होंगी, और धीरे से पहले एक हाथ को लेकर के जाएंगे, हथेली को आप अपनी एड़ी के ऊपर टिकाएंगे, दूसरे हाथ को भी लेकर के जाएंगे और गर्दन को पीछे की तरफ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल के लिए, बैक पेन के लिए, और स्पेशली लंग्स के लिए। जिनको भी अस्थमा है, अस्थमे के लिए तो ये रामबाण का काम करता है। यानी कि अस्थमे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है आपका उष्ट्रासन, कैमल पोज। दोबारा फिर देखेंगे, आपको यदि अस्थमा है, बैक पेन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। एडी के ऊपर हथेली को रखते हुए और हिप्स को पुश करेंगे और गर्दन पीछे।
ये आपका उष्ट्रासन। यदि आप पूरा नहीं कर सकते तो आप अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप ऐसे ही खड़े होंगे, दोनों हाथों को अपने यहां से ऐसे पकड़ेंगे और गर्दन को पीछे लटका देंगे। ये वाला, जो उस अभ्यास को पूरा नहीं कर सकते वो इसको कर सकते हैं। इसको सामने से भी एक बार आप देख लें। सीधे ऐसे खड़े हो जाए, दोनों हाथों को ऐसे पकड़े और गर्दन को पीछे लेकर जाए। केवल गर्दन को, कमर को ले जाने की जरूरत नहीं है। इसको अर्ध, हम वो भी कह सकते हैं कैमल पोज, यानी कि अर्ध उष्ट्रासन। और धीरे धीरे वापस आएंगे। इस प्रकार भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप कर सकते हैं सुप्त वज्रासन या मत्स्यासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यदि सर्वाइकल है तो मत्स्यासन की बजाय आपको सुप्त वज्रासन का सहारा लेना चाहिए, जिसमें वज्रासन में बैठेंगे सीधे। वज्रासन में दोनों घुटनों को टिका करके और दोनों पैरों को पीछे से खोल देंगे। मैं एक बार दो उधर से भी करके दिखाऊंगा आपको और एक बार इधर से भी आपको करके दिखा रहा हूं। धीरे धीरे अपनी दोनों कोहनियों का सहारा लेते हुए लेट जाएंगे और सर का जो क्राउन होता है, क्राउन ऑफ द हेड, उसको आप टिका के रखेंगे, गर्दन को टेढ़ी करके, और दोनों हाथों को जंघाओं पे आप रखेंगे। इस आसन में कुछ देर रहने के बाद ऐसे ही कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठेंगे। अब मैं इसको दूसरी तरीके से भी करके दिखाता हूं उधर से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठ करके अपने पैरों को पीछे से खोल देंगे और धीरे धीरे से कोहनियों का सहारा लेते हुए और गर्दन को आपके इस हिस्से को टिका देंगे और ऐसे रखेंगे। ये आप अभ्यास कर सकते हैं सुप्त वज्रासन। धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेते हुए उठ सकते हैं। ये कुछ अभ्यास हमने किए सर्वाइकल के लिए, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। तो इसके अतिरिक्त आपको बहुत ज़्यादा पीछे झुकने के आसनों से भी बचना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपका दर्द बढ़ सकता है। इसलिए मैंने सुप्त वज्रासन को इसीलिए करवाया ताकि जो मत्स्यासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मत्स्यासन में ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है, इसलिए मत्स्यासन को हमें अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे, और सुप्त वज्रासन हमें करना चाहिए। जो लोग जो उष्ट्रासन है पूर्ण नहीं कर सकते, वो अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप चेयर पे बैठे, चेयर पे बैठकर भी आप कुछ समय तक ऐसे रह सकते हैं, या वैसे भी ऐसे देखते हैं, ये कर सकते हैं। जालंधर बंद कभी भी अप्लाई नहीं करना है यदि आपको सर्वाइकल है तो। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कारण क्या है, गाड़ी में बैठना है, बाइक पे बैठना है, पूरा अवेयर होके जाना है, किसी भी दुर्घटना से बचने का प्रयास करना है। जब यदि फिर भी कोई दुर्घटना होती है, कुछ होता है या आप स्ट्रेस लेते तो आपको प्रॉब्लम होती है, उससे कैसे बचना है, उन सब बिंदुओं पे हमने बात की। किस प्रकार से आपने हल्की हल्की ज्वाइंट एक्सरसाइज करनी है, किस प्रकार से इस क्रिया को करना है, किस प्रकार से एंटी प्रेशर डालना है, किस प्रकार से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हमें करना है, किस प्रकार से बैक बेंडिंग करनी है, ये हमने बताया। उसके अलावा हम शोल्डर को भी मूवमेंट कर सकते हैं। शोल्डर का मूवमेंट भी इसको रिलैक्स करता है। और उसके बाद लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आसन मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो कि शशांक आसन है, रैबिट पोज। उससे इंस्टेंटली यदि आपको रिलीफ चाहिए तो तभी मिलेगा तुरंत। शोल्डर को ऐसे लूजनिंग प्रैक्टिस में मैंने आपको सिखाया है। शोल्डर को पूरा रिलैक्स छोड़ के, कोहनियों को रिलैक्स छोड़ते हुए कम से कम 20 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इससे पूरा जो आपका थोरेसिक रीजन के साथ साथ जो नेक रीजन है वो भी आपका रिलैक्स होता है। वो सारी मसल आपके रिलैक्स हो जाएंगी, और जो रिलैक्स होंगी जैसे मसल, आपको जो तनाव था, आपको जो स्ट्रेस था, आपको जो ऐंठन थी आपकी गर्दन में, वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ये वाला
तो ये अभ्यास आप करेंगे, इससे भी आपको फ्रोजन शोल्डर से लेकर के सर्वाइकल तक की सारी समस्याएं समाप्त होंगी। अब लास्ट वाला, इंस्टेंटली आपको रिलीफ चाहिए, बिल्कुल इंस्टेंटली, कि मुझे अभी आपको सर्वाइकल में रिलीफ चाहिए, अभी आपको इस दर्द से मुक्ति चाहिए, अभी आपको कंधों के दर्द से मुक्ति चाहिए। तो आइए रैबिट पोज मेरे साथ करते हैं, सेकंड वेरिएशन एंड थर्ड वेरिएशन। कल मैंने 3 वेरिएशन आपको बताई थी। एक सामान्य होता है जिसको हम ऐसे करते हैं, जो गर्दन लगाते हैं, ये वाला नहीं करना है। यहाँ पे हमें सेकंड वेरिएशन करनी है। सबसे पहले सेकंड वेरिएशन में क्या करेंगे, शशांक आसन में दोनों घुटनों का पूरा खोल लेंगे, ठीक है जी। अब एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आगे आना, पूरा हाथों को स्ट्रेच करना है, गर्दन सामने ही रहेगी, भूल कर भी गर्दन नीचे नहीं जाएगी, आप ये ध्यान रखना, और सामने देखते रहना, और पूरा हाथों को स्ट्रेच करना है, शोल्डर को पूरा स्ट्रेच करना है। आपका जो अपर बैक है, अपर बैक आपका पूरा थोरेसिक रीजन पूरा स्ट्रेच हो जाना चाहिए। और जैसे ही आपका ये वाला थोरेसिक रीजन यहाँ से पीछे से जैसे स्ट्रेच होगा जेंटली, तो आपकी जो अकड़न थी, ऐंठन थी, जो मसल टाइट हो रखी थी, वो तुरंत रिलैक्स हो जाएंगी और तुरंत आप रिलीफ फील करेंगे। लेकिन गर्दन को नीचे नहीं करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। गर्दन नीचे करी तो दर्द बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे हाथों को ऐसे ऐसे मैट के ऊपर से रब करते हुए, और गर्दन को सामने देखना है, नीचे नहीं टिकाना है। ये अब मेरा पूरा जेंटली स्ट्रेच हो रखे, मेरे शोल्डर, मेरे पूरे हाथ खुले हुए, कोनिया बिल्कुल भी नहीं मुड़ेंगे, बिल्कुल सीधी रहेंगी कोनिया। इंस्टेंटली आपको रिलीफ चाहिए, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तुरंत आराम चाहिए, तो आप इसको करें। दोनों घुटनों को खोलेंगे, धीरे धीरे हाथों को रब करते हुए सामने देखेंगे, नीचे नहीं देखना है बिल्कुल भी। जो नीचे देखेगा उसका दर्द बढ़ जाएगा। आपको सामने देखते हुए और फिर धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए ही आप आएंगे, झटके के साथ कभी नहीं आएंगे। और फिर थर्ड वेरिएशन, थर्ड वेरिएशन में भी बहुत ही आपको ध्यान रखना है। थर्ड वेरिएशन जैसे करते हैं तो आपका जो अपर जो रीजन होता है, आपका अपर बैक होती है, तुरंत आपकी खुल जाती है, और जैसे वो खुलेगी उसके ऊपर जो ऐंठन बनी हुई थी गर्दन में, कंधों में, और तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा उसमें। दोनों घुटनों के बल खड़े होंगे, आपका जो हिप्स है और आपका घुटना एक सीध में, और दोनों हाथों को ऐसे ही आगे लेके जाते हुए सामने देखते रहेंगे और पूरा स्ट्रेच करेंगे, और कोशिश करेंगे चिन को मैट पे टच करने की, लेकिन देखेंगे सामने, पूरे हाथ सीधे, पूरी कोहनी आपकी सीधी। इसको हम एक बार साइड से भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। आपके ये जो हिस्सा है, ये आपका एक सीध में रहना चाहिए, ये पोर्शन पूरा। यदि आपकी थाइज में बैंड है तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए घुटना और आपका हिप्स आपका एक सीध में रहना चाहिए। अब जैसे आगे जाते पूरा हाथों को स्ट्रेच करना है, ठीक है, और ठुड्डी को मैट पे टच करने की कोशिश करनी है, सामने ही देखना है। इससे आपका अपर रीजन जो है वो तुरंत रिलैक्स हो जाएगा, और जैसे वो रिलैक्स होगा आपका दर्द तुरंत छूमंतर हो जाएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने कई 100 लोगों को ये विधि बता करके उनको तुरंत इंस्टेंटली रिलीफ करवाया है। जैसे किया तुरंत रिलीफ उनको मिला। तो शशांक आसन की सेकंड एंड थर्ड वेरिएशन आप करेंगे, ये वाला अभ्यास करेंगे तो आपको जरूर इससे रिलीफ मिलेगा सर्वाइकल से। चलिए, तो ये था कुछ अभ्यास, यौगिक अभ्यास, जिसको हमने जाना कि किस प्रकार से यौगिक अभ्यास करके किस प्रकार से हम सर्वाइकल का यौगिक उपचार कर सकते हैं, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, यौगिक मैनेजमेंट क्या है सर्वाइकल का, वो हमने जाना। अब आप सबके सुझाव क्या हैं, क्वेश्चन क्या है, प्रतिक्रियाएं क्या है, अनुभव क्या है, उनको आप मैसेज करिएगा। मैसेज के माध्यम से मैं सबको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो अब चर्चा का विषय है, आप सबसे चर्चा हम करेंगे। चलिए, आप सवाल आमंत्रित हैं। अब जो आप सवाल करेंगे मैं वही देख पाऊंगा, क्योंकि पहले जो आपने सवाल किए होंगे शायद वो मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि स्क्रॉल करने में बहुत सारे कमेंट हैं, 100-200 कमेंट हो जाते हैं। तो अब आप कोई भी सवाल करिएगा।